यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो मेक आईएएस का यहाँ पर टेस्ट चला यूपी पीसीएस का, ठीक है, तो इसका यहाँ से देखेंगे यहाँ पर टेस्ट नंबर तीसरा रहेगा। टेस्ट में 2 आपको करा चुका था, ठीक है, 1 2 तो आपके हो गए थे, तो ऐसे टेस्ट नंबर तीसरा है। इसमें जो क्वेश्चन होते हैं ये आपके 75 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे, मतलब करीब 50% क्वेश्चन आपको सिर्फ यहाँ से देखने को होते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो टेस्ट करा रहे हैं लोग यहाँ पर मेक आईएएस वाले, तो इसमें 75% क्वेश्चन है, मतलब 50% एरिया आप यहाँ इसको देख सकते हो। इस टेस्ट में यहाँ पर जो अभ्यास होता है एक तरह से 75 क्वेश्चन आप रोज इनका प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना, ये एरिया। तो यहाँ से आप 75 क्वेश्चन रोज प्रैक्टिस करोगे। यहाँ पे जो पॉलिटी का था वो भी मैंने कराया था, 2 पेपर पॉलिटी के, राइट। यहाँ पे पॉलिटी करीब इसको 5 से 6 टेस्ट में बांट दी गई पूरी पॉलिटी को। तो यहाँ से वही अलग अलग यहाँ पर टेस्ट ये हो रहे हैं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 नंबर से, देखते हैं। यहाँ से पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत में लोक नियोजन से संबंधित अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को, यहाँ पर भारतीय नागरिक होते हैं उनको ही प्राप्त होता है। पहली बात यहाँ से सही हो जाएगी। दूसरी बात, भारत में विदेशी व्यक्तियों को ही मतदान प्राप्त का अधिकार नहीं होता है, तो ये बात सही है, क्योंकि पर जो भारत में विदेशी व्यक्ति हैं ये मतदान नहीं कर सकते। दोनों बातें सही हैं, तो आंसर हमारा पूछा सही कौन सा है, तो बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो भारत जो हमारा संविधान है इसके भाग 2 है ना, उसमें नागरिकता में यहाँ पर जो था उसमें 2 तरह के लोग यहाँ पर रह सकते थे, एक तो यहाँ पर विदेशी नागरिक और एक भारतीय नागरिक, और यहाँ पर दोनों को जो बताया गया था किस टाइप से क्या कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वोटिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय संविधान में नागरिकता जो है इसके संबंधित प्रावधान दिए गए कहाँ पर, मैंने आपको बताया कहाँ पर दिए गए, भाग 2 में, है ना, वही बताया ऊपर मैंने। तो क्या होगा, बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचारना कि कौन सा आंसर सही सुमेलित हो रहा है, ठीक है। देखते हैं इसको। इसमें बोला है आर्टिकल, बोला है आर्टिकल 5, है ना। आर्टिकल 5 क्या होगा, आर्टिकल 5 हमारा होगा यहाँ से संविधान द्वारा प्रारंभ पर नागरिकता, पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरी बात, अनुच्छेद 6 भारत के बाहर रहने वाले भारतीय नागरिक कुछ मूल व्यक्तियों को लेकर नागरिकता का अधिकार, सेकंड बात यहाँ से गलत, क्योंकि यहाँ पर ये बताया गया था अनुच्छेद 8 में, 6 में नहीं बताया गया था, तो गलत हो जाएगी बात। तो ओनली 1 बात करेक्ट है, तो आंसर डी यहाँ से सही है। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा यहाँ पर युग्म सही सुमेलित है, कौन से युग्म यहाँ पर सुमेलित है, तो बताना है। देखते हैं इसको। बोला है अनुच्छेद और विषय, अनुच्छेद 7 क्या है, राइट। देखो हमारा अनुच्छेद जो 7 है ये आपका हो जाएगा आर्टिकल 7, पाकिस्तान को प्रजनन और यहाँ पर प्रवचन और यहाँ पर करने वाले जो कुछ हमारे व्यक्ति थे उनको नागरिकता के अधिकार, ठीक है। तो पहला क्या होगा, पहला यहाँ से जो स्टेटमेंट हमारा रहेगा ये सही हो जाएगा, ठीक है। पहली बात हमारे यहाँ से इसकी सही है। दूसरी बात देखते हैं। दूसरी बात यहाँ से अनुच्छेद 8, पाकिस्तान के भारत से प्रयोजन जो करने वाले कुछ व्यक्ति उनको नागरिकता का अधिकार दिए गए, मैंने आपको बताया था कि ये नहीं है, ऊपर बताया था ना कि 8 में कुछ और था मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे 8 की जगह पर 6 होना चाहिए था, 6 होता तो यहाँ पे ये बात इसकी सही व्याख्या करता, तो सेकंड बात गलत हो गई। ओनली पहली बात यहाँ से चौथे की करेक्ट है, तो चौथे का जो आंसर हो जाएगा ए यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में नागरिकता के अधिकार को विधि के द्वारा यहाँ पर विनिमय किए जाने संबंधी प्रावधान शामिल किए गए थे, करेक्ट आंसर हो जाएगा 5वें का यहाँ से इसका हो जाएगा आंसर आर्टिकल 11, ठीक है। अनुच्छेद जो 11 है इसमें संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार को विधि द्वारा विनिमय किया जाना, तो यहाँ से डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5वें का। 6ठा नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारत के नागरिकता के अधिकार के विनिमय संबंधी प्राधिकारी होता है, ठीक है। विनिमय संबंधी जो हमारा प्राधिकारी होता है यहाँ से हो जाएगा ये संसद होती है, ठीक है। आर्टिकल जो 11 है उसमें यहाँ पर ये बात बताई गई कि यहाँ पर जो संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार को विधि का विनिमय द्वारा किया जाता है, ये यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 7, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी उपबंध यहाँ पर किए गए, करेक्ट आंसर हो जाएगा 7वें का। 7वें का आंसर हो जाएगा आपका बी आर्टिकल 5 से 11 तक, कहाँ से, भाग 2 में, ठीक है। आर्टिकल 5 से 11 तक हमारा जो नागरिकता संबंधी जो उपबंध है ये किए गए हैं। इस संबंध में नागरिकता अधिनियम 1955, ठीक है, 1955 यहाँ पर लागू किया गया था। इसमें क्या समय समय पर संशोधन भी किया गया था, ठीक है। नागरिकता अधिनियम 1955 था, उसमें नागरिकता का अर्जन की जो निम्न शर्तें थी, जैसे कि जन्म के आधार पर, राइट, और वंशक्रम के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर और देशीकरण जो है उसके आधार पर यहाँ पर, तो आंसर हो जाएगा और क्षेत्र समावेष्टि के आधार पर, तो आंसर 7वें का बी करेक्ट है। क्वेश्चन 8वां देखते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारत की नागरिकता प्राप्त का आधार क्या है, मैं आपको बताया जन्म के आधार पर, ठीक है, वंशक्रम के आधार पर, देशीकरण के आधार पर, तो क्या होगा 8वें का जो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा क्या, बी स्टेटमेंट, है ना। बी में क्या है, बी में आपकी बात जो है यहाँ पर 1 2 3 तीनों बातें हमारी यहाँ से बी में करेक्ट हैं, ठीक है। 1 2 3, क्योंकि मैंने ऊपर आपको बताया कहाँ कहाँ से नागरिकता इसको प्राप्त कर सकते हो और कौन क्या क्या यहाँ पर शर्तें होनी चाहिए। क्वेश्चन 9, भारत में निम्नलिखित में से कौन से जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने का अपवाद है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो अपवाद है तो ये हो जाएगा
विदेशी नागरिक जो विदेशी जो हमारे राजनीतिक कर्मचारी हैं, भारत में उत्पन्न होने वाले बच्चे, ये हमारा क्या है, इसका एक अपवाद हो गया। ठीक है, क्योंकि जिनका जन्म 26 जनवरी 1950 या उसके पश्चात हुआ है, जन्म के भारत के नागरिक है, तो किंतु यहाँ पर उस नियम के अनुसार दो अपवाद हो गए। प्रथम एक अपवाद होगा कि विदेश के यहाँ पर राजनीतिक कर्मचारी के भारत के उत्पन्न होने वाले बच्चे हैं, और द्वितीय जो शत्रुओं के अधीन यहाँ पर भारत के लिए राजवंश उत्पन्न होने वाले बच्चे हैं। तो यहाँ पर दोनों अपवाद हैं, तो ये बात सही है। शत्रुओं के बीच अधीन भारत में किसी राज्य क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले बच्चे, ये भी हमारा क्या होगा, एक इसका अपवाद माना जाएगा। तो दोनों बातें करेक्ट हैं। 9वें में आंसर हमारा इसका होगा जो 9वें का यहाँ से सी सही हो जाएगा, करेक्ट बात है। क्वेश्चन नंबर 10, नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारत की नागरिकता प्राप्त के आधार यहाँ पर क्या है। भारत के जो हमारे प्राप्त के आधार हैं इसमें हो जाएंगे, एक तो पंजीकरण, देशीकरण और क्षेत्र समाविष्ट, है ना। जन्म के आधार पर, वंशकरण के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर और क्षेत्र समाविष्टि के आधार पर। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका 10वें का जो होगा ये बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। देखो नागरिकता को उन्होंने इतनी बार बता दिया क्वेश्चन कि अगर कई क्वेश्चन कितना भी घुमा के देगा ना, तो आप यहाँ से चीज़ें कर ले जाओगे। देखो यहाँ पे ऐसे घुमा के क्वेश्चन दिया, ऊपर किसी और टाइप से पूछा था, तो एक टाइप देखो यहाँ पर इनका जो मेक आई ऐसे इसका पूछने का तरीका, ये चीज़ बहुत अच्छा है कि एक ही क्वेश्चन को 5 बार ऐसे घुमा देगा वो चीज़ करके कि तुमको वहाँ से अगर क्वेश्चन आया तो गलत नहीं होना वहाँ से, है ना। इतनी चीज़ें वहाँ से पूछ लेता है, तो ये चीज़ तो उनकी थोड़ी सी अच्छी है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 11। आपको कैसी लगती है नहीं पता, लेकिन यहाँ पर जो मुझे इसकी जो चीज़ लगी है, एक ही क्वेश्चन को लेकर 4-5 में फ्रेम किया, वो बहुत अच्छा है इनका। 11 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा पंजीकरण के आधार पर भारतीय नागरिकता का प्राप्त कर सकता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 11वें का यहाँ से डी, ये सभी के आधार पर। देखते हो भारतीय नागरिक नाबालिग हो बच्चे को, ठीक है, और वह व्यक्ति जिसने भारतीय नागरिक से विवाह किया हो, और भारतीय नागरिक की पत्नियां, तो तीनों हमारे क्या होंगे, ये पंजीकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो 11वें का डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, वह व्यक्ति जिसने भारतीय नागरिक से विवाह किया हो, वह नागरिकता पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं कितने वर्ष पूर्व भारत में रहना होगा। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा 12वें का यहाँ से, ये कम से कम 7 वर्ष, 7। तो 12वें का आंसर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, एक व्यक्ति देशीकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करने योग्य रहता है यदि वह संविधान की 8वीं सूची के निर्दिष्ट भाषाओं में किसी एक का पर्याप्त ज्ञान रखता हो। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारा ऐसे इसका सही हो जाएगा। ठीक है, पहली बात हमारी एकदम करेक्ट है। दूसरी बात, वह अच्छे चरित्र का होना चाहिए। सेकंड बात क्या होगा, सेकंड बात भी हमारे यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी। तो आंसर क्या, दोनों बातें हमारे से इसकी करेक्ट है। वह पिछले 12 महीनों में भारत के लिए निवास कर रहा हो और यह भारत सरकार की जो सेवा है उसमें या फिर आंशिक तौर पर दोनों में स्थितियों में रहा हो। ठीक है, और उसके बच्चे चरित्र का अच्छा हो, ये भी लिख सकते हो, है ना। वह संविधान की 8वीं सूची ये बता ही चुका हूँ, है ना। और वह देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने या भारत में रहने, भारत की जो सरकार उसकी सेवा का इरादा रखता हो, है ना। ये सब बात रख सकते हो। एक पॉइंट और लिख सकते हो कि यहाँ पर वह ऐसे देश से संबंधित नहीं हो जहाँ भारतीय नागरिक देशीकरण द्वारा नागरिकता नहीं बन सकता है, और यदि वह किसी अन्य देश का नागरिक है तो उस पर भारतीय नागरिकता के लिए यहाँ पर जो अपने आवेदन को स्वीकृति उस देश की नागरिकता को त्याग करना होगा। तो ये सब पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हो, जो एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने बताया। इसलिए बोलता हूँ मैं कि A4 पेपर आपको लेके बैठना है। जो एक्स्ट्रा पॉइंट जैसे यहाँ पर 2 बताए, 2 बातें उन्होंने बताई, तो मैंने 4 बातें करीब और बता दी आपको। 4 बातें, 5 बातें, 6 बातें आप एक साथ लिख के ऐसे करके और बोल सकते हो कि ये एक व्यक्ति देशीकरण द्वारा कैसे नागरिकता प्राप्त कर सकता है, ऐसे करके ये पॉइंट 6 पॉइंट नोट कर सकते हो। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको एक नोट्स भी तैयार हो जाएगा ये पेपर करते करते। ठीक है, तो आंसर हमारा C13 का करेक्ट है। ऐसे सुनते रहोगे तो आज आप पढ़ोगे, 2 दिन बाद आपके माइंड से गायब हो जाएगा क्या यहाँ पे पढ़ा था। 40 नंबर है, भारत में नागरिकता का समाप्ति का आधार क्या है। इसकी जो समाप्ति के आधार हैं ये हो जाएंगे यहाँ से, एक तो यहाँ से पहला नागरिकता का परित्याग, ये करेंगे तो क्या होगा, ये हमारे इसके आधार पर नागरिकता की समाप्ति हो जाएगी। और दूसरे देश में नागरिकता को स्वीकार करने पर यह भी हमारे यहाँ पर इसकी नागरिकता की समाप्ति होती है। ठीक है, तो ये दोनों करेक्ट है। तीसरी बात, विदेशी व्यक्ति से विवाह करने पर नहीं होगी, है ना। ये यहाँ से गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ से जो आंसर होगा हमारा 14 का डी, ये नहीं होना चाहिए, ओनली सिर्फ 1 2 करेक्ट है। क्वेश्चन 15, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से अधिनियम जो दिए गए थे किन किन समुदाय को विशेष छूट प्रदान की गई थी, ये बताना है। जो विशेष छूट प्रदान की गई थी इनमें से ये दी गई थी, एक तो सिख को और एक मुस्लिम को, जैन को यहाँ पर नहीं दी गई थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है पॉइंट, यहाँ से कौन था और कौन नहीं था। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर जो हमारे 31 दिसंबर 2014 को, उससे पहले जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भारत आए थे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, इनको लेकर अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो आंसर हमारा जो 15 है इसका डी हमारा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे जैन भी होना चाहिए था वैसे कि 19 के अनुसार, 14 के अनुसार ये था, और 19 के अनुसार जो चेंज किया गया था इसमें, उसमें यहाँ पर जो था
मंजूरी दी गई थी। हाँ देखो 14 के हिसाब से अगर देखोगे, अगर ये पूछता 14 के अनुसार, तो 14 के हिसाब से यहाँ पर सिख, जैन, मुस्लिम है ना, और ये सब समुदाय शामिल थे। लेकिन जब 2019 में पूछा गया था तो इसमें यहाँ पर जैन जो थे इनको यहाँ पर विशेष छूट नहीं प्रदान की गई थी। ये पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। प्रवासी भारतीय नागरिक के संबंध में निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है। ये किसी भी सरकारी नौकरी का अधिकार नहीं है। ये किसी भी सरकारी नौकरी का अधिकार इनको नहीं होता है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारा ऐसे इसका जो रहेगा ये करेक्ट है, बात पहली तो सही है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ से ये कृषि संपत्ति के लिए मालिक हो सकते हैं, ये करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो कृषि संपत्ति है उसके मालिक हो सकते हैं। तो आंसर हमारा 16 का हो जाएगा। 16 का आपका देखो, ये कृषि संपत्ति के मालिक नहीं हो सकते, ये गलत होगा, है ना। यहाँ पर जो प्रवासी हैं इनको यहाँ पर कृषि संपत्ति का मालिक नहीं हो सकते, और यहाँ पर किसी सार्वजनिक सेवा सरकारी जो नौकरियां उनका अधिकार भी इनको नहीं मिलेगा, है ना। और क्या नहीं मिलेगा, और एक होता है कि जो यहाँ पर जो आजीवन वीजा है भारत में शोध कार्य करने के लिए, ये भी अनुमति नहीं मिलेगी। तो 3 बातें आपको नहीं मिलेंगी, ये गलत होगा, है ना। 2 नंबर सही नहीं है, गलत है। तो हमारा क्या होगा, प्रवासी जो हमारे नागरिक होते हैं इनके लिए यहाँ पर सिर्फ जो नौकरी है इसका अधिकार नहीं होता है, और कृषि संपत्ति के मालिक भी नहीं होंगे वो। ठीक है, तो दोनों हमारा बात गलत है, मतलब नहीं है। तो हमारा पहले तो बात सही बोला है, इसने सही लिखा है, दूसरी बात इसने गलत कर दी। ठीक है, तो यहाँ से जो आंसर हमारा होगा 16 का हो जाएगा क्या, 16 का जो करेक्ट आंसर है वो ए होगा। एक ये बात सही बोला, लेकिन दूसरी बात यहाँ पर बोलना चाहिए था, नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से गलत है। तो आंसर हमारा कहना चाहिए, क्या चाह रहा हूँ आप समझ रहे हो कि 16 का 20 का आंसर होगा। ठीक है, समझ सकते हो मैं क्या इसको आपको बताना चाह रहा हूँ। 17 नंबर, निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वप्रथम संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत दिया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 का, ये दिया गया था केशवरन भारती बनाम केरल राज्य 1973 में। ठीक है, 18 भारतीय संविधान की मूल संरचना में सम्मिलित है क्या क्या। इसमें मूल संरचना उसमें सम्मिलित है क्या, देखो एक तो यहाँ से हो जाएगा 18 में, एक तो भारतीय संविधान के धर्मनिरपेक्ष चरित्र हो जाएगा। ठीक है, पहली बात हमारे यहाँ से करेक्ट है। दूसरी बात है संसदीय प्रणाली, संविधान की सर्वोच्चता और एक कल्याणकारी राज्य की जनादेश है, तो ये सब यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। और भी 3 बातें आप लिख सकते हो, 3 बातें बता रहा हूँ मैं, कौन कौन सी। एक तो राष्ट्र की एकता और अखंडता, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, सम्मिलित है इसमें। और व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, और न्याय तक यहाँ पर प्रभावशाली पहुंच, ये तीनों पॉइंट आप एक्स्ट्रा नोट कर सकते हो। तो आंसर हमारा 18 का हो जाएगा डी। क्वेश्चन 19, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत मौलिक अधिकारों के सहित संविधान के किसी भी हिस्से को संशोधन कर सकता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 का, यहाँ से ये माना था केशवरन भारती बनाम जो मामला था 1973 उसमें। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने यहाँ पर जो है उसने कहा था कि संसद आर्टिकल 368 के तहत मौलिक अधिकारों सहित यहाँ पर संविधान के किसी भी हिस्से को संशोधन कर सकती है। ठीक है, हालांकि ये शक्ति असीमित नहीं थी, ये नहीं कि तुम कुछ भी कर सकते हो, सीमित थी वो, है ना, असीमित नहीं थी। और यह संविधान की मूल संरचना को नष्ट नहीं करने की सीमा तक सीमित थी। राइट, इस मामले में संविधान की मूल संरचना में पेश की गई थी। तो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है 19 का बी। क्वेश्चन 20, केशवरन भारतीवाद में निम्नलिखित में से किस तत्व में संविधान की मूल संरचना में नहीं जोड़ा गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 का, यहाँ से ये नहीं जोड़ा गया था वो न्यायिक समीक्षा, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 का। ठीक है, 21, निम्नलिखित में से किस वाद के द्वारा कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को भारतीय संविधान की मूल संरचना में सम्मिलित किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 का बी, भीम सिंह जी मामला 1981। ठीक है, भीम सिंह जी मामला 1981 क्या है, ये कल्याणकारी राज्य सामाजिक आर्थिक न्याय इसको लेकर यहाँ पर जो था इसमें संविधान की संरचना में सम्मिलित किया गया था। तो आंसर बी होगा 21 का करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 22, प्रसिद्ध केशवरन भारती बनाम केरल राज्यवाद में कितने न्यायाधीश पीठ यहाँ पर निर्णय दिया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 का सी, 13। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 23, भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना की सूची में सम्मिलित है ना, देखिए सूची में सम्मिलित है क्या, एक तो संप्रभु लोकतांत्रिक हमारे गणराज्य सम्मिलित है। ठीक है, कानून का शासन, लेकिन कानून का शासन यहाँ नहीं दे रखा है, एक्स्ट्रा लिख सकते हो आप। संसदीय प्रणाली सम्मिलित है। ठीक है, संघवाद सम्मिलित है, संघवाद यहाँ नहीं दे रखा है, लिख सकते हो पॉइंट। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, ये लिख सकते हो। और कल्याणकारी राज्य, ये 4, ये 2 मैंने एक्स्ट्रा बताया आपको, 5 6 और 2 3 और बता रहा हूँ। धर्मनिरपेक्षता लिख सकते हो आप। ठीक है, और यहाँ पर संप्रभु तो बता दिया मैंने, हाँ, और कल्याणकारी राज्य है ना, अगर नहीं बताया तो लिख सकते हो। और यहाँ संविधान की सर्वोच्चता, कानून का शासन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये सब पॉइंट करीब 8 9 पॉइंट आप यहाँ पे बना के नोट्स को ऐसे करके लिख सकते हो। ठीक है, 24 देखते हैं।
नीचे दिए गए वक्तव्य कथन आर, कारण आर और कथन ए, ठीक है, देखते हैं इसको। कथन ए, स्वतंत्रता के शुरुआती वर्ष में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शंकरी प्रसादवाद में सज्जन सिंह वाद जैसे मामले में निर्णय देते हुए संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई थी। पहला क्या होगा, 24 के आंसर जो पहली बात हमारी है, जो पहली बात बोला है, ये क्या होगा, ये हमारा सही है, ठीक है। पहली बात यहाँ से इसकी 24 की करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर स्वतंत्रता के शुरुआती वर्षों में सर्वोच्च न्यायालय ने शंकरी प्रसाद बनाम इसको लेकर के यहाँ पर ये निर्णय दिया था, है ना। तो पहली बात यहाँ से 24 की करेक्ट हो जाएगी। दूसरी बात, दूसरा मतलब जो कारण बोला है, कारण क्या बोला है, संभवतः स्वतंत्रता के बाद शुरुआती वर्षों में सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालिक जो राजनीतिक नेतृत्व थे उस पर विश्वास जताया, क्योंकि उस पर प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी जो संसद थे सदस्य के रूप में सेवा कर रहे थे। तो सेकंड जो स्टेटमेंट रहेगा, ये भी स्टेटमेंट हमारा इसका क्या है, करेक्ट हो जाएगा। दोनों बातें सही हैं और दोनों इसका स्पष्टीकरण भी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इसी की बात आगे स्वतंत्रता को लेकर ही जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी बात बता रहे हैं। तो आंसर बी यहाँ से सही हो जाएगा। क्वेश्चन 25, निम्नलिखित में से किस वाद ने संसद को 24वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम बनाने के लिए प्रेरित किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 का, यहाँ से ये किया था गोलकनाथ मामला, ये ठीक है। संसद ने वर्ष 1971 में 24वां संविधान संशोधन अधिनियम बनाया था, जिससे संसद के संशोधन के माध्यम से मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में सक्षम बनाया था, ठीक है। और ये संशोधन करने की जो मदद थी, या मतलब देखा गया था इसको, संसद की जो शक्ति थी वो गोलकनाथ मामले जो था 1967, उसमें यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय फैसला सुनाने के बाद यहाँ पर किया गया था। तो आंसर हो जाएगा 25 का ए, यहाँ से सही है। 26, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 का आंसर ये किया गया भाग 3, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन, भाग 3 और आर्टिकल भी लिख सकते हो, आर्टिकल 12 से 35। आगे क्वेश्चन देखते हैं 26 हो गया। 27 नंबर, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 भाग 3 के प्रयोजन के लिए राज्य की परिभाषा सम्मिलित करता है। कौन सी परिभाषा को सम्मिलित करता है? देखो, एक तो सम्मिलित करेगा इसमें राज्य का विधानमंडल और गैर हमारी संवैधानिक प्राधिकरण। केंद्र सरकार यहाँ पे इसमें नहीं होगा। ये स्टेटमेंट क्या होगा? पहला वाला यहाँ से अच्छा, केंद्र सरकार भी यहाँ से होगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है ये भी क्या होगा, जो आर्टिकल 12 के भाग 3 में प्रयोजन के लिए राज्य की परिभाषा के रूप में बताता है। जैसे कि केंद्र सरकार और भारत की संसद होनी चाहिए, है ना। यहाँ पे मतलब मैंने पढ़ा भारत की संसद पढ़ा था, तो यहाँ पे केंद्र सरकार भी ऐड होगा, करेक्ट है। ये भी केंद्र सरकार के साथ भारत की संसद है वो, है ना, और राज्य सरकार और राज्य विधानमंडल ये सब भी, और गैर संवैधानिक यहाँ पर प्राधिकरण है वो। जैसे ये सभी तीनों हैं, ये सब इसमें शामिल होंगे। गृह प्राधिकरण में जैसे आपको दे देगा, मान लो दे दिया LIC दे दिया यहाँ पर, है ना, ONGC दे दिया, सेल दे दिया कंपनी जो है, तो आप बोलोगे नहीं ये तो नहीं था ना। इसलिए तीनों चीज़ आपको याद रखनी। इसी वजह से केंद्र सरकार मिस्टेक से, आपको अगर नहीं पढ़ा होगा तो मिस्टेक से गलत हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो ऑप्शन में दिया था वो भारत की संसद के साथ केंद्र सरकार भी दिया हुआ था, ठीक है, याद रखना है। तो तीनों पॉइंट हमारे यहाँ से करेक्ट है। 27 की बी हमारे यहाँ से इसका करेक्ट होगा। और गैर संवैधानिक प्राधिकरण में कौन कौन आएगा, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो, जैसे कि आपकी LIC, ONGC, है ना, सेल, ये सब आपकी कंपनियाँ आ सकती हैं। यहाँ भी स्टेटमेंट में दे सकता था, ये भी घुमाने के लिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन 28। ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन एक एक चीज़ को, ठीक है। जैसे मेरे से यहाँ पर पॉइंट में गलती हुई है केंद्र सरकार वाली, ठीक है। 28 देखते हैं। 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय, जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय होता है, उसमें न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रदान करता है, ठीक है। न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रदान करेगा कौन सा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, एक तो आर्टिकल 13 और एक आर्टिकल 32, ठीक है। आर्टिकल 13 जो है ये बताता है कि हमारा जो मूल अधिकार है इसके असंगत या उनका जो अल्पीकरण है उनकी करने वाले की शक्ति यहाँ पर विधियाँ जो शून्य होंगी। और आर्टिकल 32 ये बताता है कि उच्च न्यायालय में जो आर्टिकल 226 है, 32 और 226 इसके तहत शक्ति प्राप्त है, और किसी विधि द्वारा यहाँ पर मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर भी उसे गैर संवैधानिक या अवैध घोषित कर सकते हैं, ठीक है। 51 हमारा गलत होगा, क्योंकि 51 जो है ये उतार बौद्धिक सिद्धांत को आधारित राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उसमें एक है, और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए संबंधित है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा? न्याय को जो समीक्षा को लिए शक्ति प्रदान करता है, आर्टिकल हमारा हो जाएगा 28 का क्वेश्चन का ए, मतलब 1 और 2, 13 अनुच्छेद और 32 अनुच्छेद। क्वेश्चन नंबर 32 बोलो 29। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को, चाहे वह भारतीय नागरिक हो या विदेशी, उसके समझ समता से वंचित नहीं किया सकता है। तो क्या होगा? पहला 29 का आंसर पहला स्टेटमेंट इसको जुड़ेगा, करेक्ट है, राइट। पहली बात यहाँ से एकदम सही है। दूसरी बात, विधि की समझ समता से आशय कि किसी व्यक्ति के पक्ष में विशिष्ट जो विशेषाधिकार होता है उसकी अनुपस्थिति होती है। सेकंड बात भी यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। दोनों बातें क्या है यहाँ पर जो बोल रहा है स्टेटमेंट में 29 में एकदम करेक्ट है। सही पूछा तो सी। 30 नंबर,
निम्नलिखित में से किस या किन आधार पर भारतीय संविधान के राज्य द्वारा विभेद यहाँ पर प्रतिषेध करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 में जो करता है यहाँ से ये हो जाएगा, एक तो आपका मूल वंश के आधार पर और दूसरा जन्म के स्थान पर, नागरिकता के स्थान पर यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, मूल वंश, जाति या लिंग स्थान पर या जन्म के स्थान पर आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। ठीक है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग है ना, या जन्म स्थान, नागरिकता को लेकर के यहाँ से आप कर सकते हो। तो यहाँ से जो नागरिकता वाला है ये इसका जो केवल भारतीय जो हमारे नागरिक होते हैं इनको संरक्षण देता है, जो आर्टिकल 15, और विदेशियों को नहीं, है ना। और यहाँ पर इसके अनुसार राज्य नागरिकता को आधार पर इससे विभेद कर सकता है। ये मैंने बताया आपको, जो नागरिकता विभेद कर सकते हो, लेकिन इन दोनों पे नहीं कर सकते। और जो मैंने बताया मूल वंश, जन्म स्थान, है ना, और यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था ऊपर, वो भी पॉइंट नोट कर सकते हो। तो आंसर होगा 30 का, यहाँ से 30 का जो आंसर हो जाएगा ए आंसर करेक्ट है। 31, भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन से युग में यहाँ पर सम्मिलित है? देखते हैं 31 में, देखते हैं यहाँ से पहला देखो बोल रहा है इसमें अनुच्छेद 16(1) ये नियोजन संबंधी जो विषय है उस पर अवसर देता है ना। हमारा इसका स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि राज्य के अधीन यहाँ पर किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति जो होती है उससे संबंधित यहाँ पर ये विषय पर नागरिक के लिए अवसर समता देता है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। 16(2) क्या करता है? 16(2), अच्छा 16(2) नहीं दे रखा है, 16(3) दे रखा है। 16(3) यहाँ पर है, इसमें नियोजन के संबंध में विभेद प्रतिषेध, राइट। ये क्या होगा? देखो ये हमारा जो है 16(3) में इस अनुच्छेद में कोई बात यहाँ पर संसद को ऐसी विधि बनाने के रिवाज मतलब निर्वाहित नहीं करती है, तो यहाँ से गलत हो जाएगा। तीसरा 16(4) दे रखा है, इसमें नियुक्ति के लिए आरक्षण की व्यवस्था। 16(4) में जो होता है इस अनुच्छेद में जो है ये राज्य को पिछड़े जो नागरिक हैं उनको किसी पक्ष में प्रतिनिधित्व करना और उनकी राय में सामाजिक अधीन सेवाओं को प्राप्त करना ये बताया जाता है, और उनकी नियुक्ति या पदों के आरक्षण के लिए बंद नहीं किया जाता, तो गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है, ए यहाँ से 31 का आंसर हो जाएगा, सही पूछा था। 32 है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 18 अस्पष्टता के अंत से संबंधित है। पहला क्या होगा 32 का? पहली बात हमारी यहाँ से इसकी ये गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये अस्पष्टता जो होता है आर्टिकल 17 होता है। अस्पृश्यता या जिसको छुआछूत बोलते हैं, है ना। आगे देखते हैं, अस्पृश्यता शब्द का संविधान में परिभाषित नहीं किया गया। सेकंड बात क्या? सेकंड बात एकदम करेक्ट है। आंसर क्या होगा? केवल 2 बी यहाँ से सही हो जाएगा। ठीक है, अनटचेबिलिटी जिसको बोलते हैं यहाँ से ये आपको अस्पृश्यता को। ठीक है, आगे क्वेश्चन है 33, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत से संबंधित है। क्या होगा? पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसको जो रहेगा ये करेक्ट है। दूसरा, इसके अनुसार राज्य, सेना या विद्या संबंधी जो सम्मान है कोई अतिरिक्त यहाँ पर उपाधि प्रदान नहीं करेगा, ये भी बात हमारे यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी। तो दोनों बातें यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल जो 18(2) है उसमें बताता है कि अनुसार जो इसके अनुसार भारत में कोई भी नागरिक किसी विदेशी नागरिक जो होते हैं विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। तो दोनों बातें सही है, आंसर सी। 34, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त वाक स्वतंत्रता के आधार पर संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है। इसके अंतर्गत मूलतः 6 अधिकार शामिल थे। पहला क्या होगा? 34 का पहला स्टेटमेंट हमारा जो यहाँ से रहेगा ये पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर बोला 6 अधिकार, तो यहाँ से गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर 7 अधिकार थे, 6 नहीं थे। ठीक है, संपत्ति के क्रय, अधिग्रहण और जो विक्रय है उसके अधिकार को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से समाप्त कर दिया गया था। ये भी हमारा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से समाप्त किया गया था, 42वें से नहीं। तो दोनों बातें यहाँ से इसकी गलत है। आंसर क्या हो जाएगा? सही पूछा है तो कोई नहीं, डी में होगा शायद, कोई नहीं, देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे दे रखा है इनमें से कोई नहीं, न तो 1 न ही 2। क्वेश्चन नंबर 35, उच्चतम न्यायालय जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है ने वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो होती है उसके निम्नलिखित पर विचार करना है। उसमें निम्नलिखित में से सम्मिलित किया गया था क्या? तो देखते हैं इसको 35 को। देखो 35 में यहाँ पर है, इसमें जो सम्मिलित किया था एक तो व्यावसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता और सरकारी गतिविधि में सूचना का अधिकार, हड़ताल का अधिकार यहाँ पर इसमें नहीं सम्मिलित किया गया था। ये हमारा इसका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, तो प्रदर्शन विरोध का अधिकार, परंतु इसमें हड़ताल का अधिकार यहाँ पर शामिल नहीं किया गया था, याद रखना है। प्रदर्शन का विरोध किया गया था लेकिन यहाँ पर हड़ताल का नहीं, याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1 2 सही है, तो आंसर डी, हाँ 35 का डी। 36, निम्नलिखित में से क्या वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध का आधार नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 का डी, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर वाक जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कोई यहाँ पर आधार प्रतिबंध नहीं है। एक तो देखो 36 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जो हमारा प्रतिबंध है उसका आधार क्या हो सकता है? एक तो भारत की एकता है ना, जो हमारी संप्रभुता है, राज्य की सुरक्षा, राइट, और विदेशों की जो हमारी जो राज्यों की मित्र संबंध होते हैं वो, राइट, और सार्वजनिक आदेश, नैतिकता की स्थापना, न्यायालय की अवमानना, ये किसी अपराध से जो संलिप्त होना वो, तो ये सब हमारे क्या है? ये वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध के आधार बताते हैं। तो हमारा जो आंसर होगा इनमें से कोई यहाँ पर नहीं है, तो डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो गया। बाकी जो पॉइंट बताएं वो आप लिख सकते हो। 37,
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(g) भारत के प्रत्येक नागरिक को उनकी इच्छा के अनुसार व्यवसाय आदि करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारा से इसका ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरी बात, राज्य का अधिकार है कि वह विशेष प्रकार के व्यवसायों के लिए तकनीकी ज्ञान प्रशिक्षण की जो अर्हता है या क्वालिफिकेशन है वो निश्चित कर सकता है। ये भी बात हमारे यहाँ से सही हो जाएगी। आंसर सी, दोनों बातें क्या है, एकदम करेक्ट है। ठीक है। क्वेश्चन 38, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 358 के अनुसार अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है यदि आपातकाल का आधार हो तो। अब यदि आपातकाल का आधार में से क्या हो, है ना, कौन सा? देखो यहाँ पर इसका आधार अगर होना चाहिए ये बाह्य आक्रमण, तब करेक्ट है। वित्तीय स्थिरता पर यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, वित्तीय स्थिरता पर नहीं होगा और यहाँ पर राज्यों में असंवैधानिक जो तंत्र है उसकी विफलता पर भी नहीं होगा। तो यहाँ पर सिर्फ जो है बाह्य आक्रमण पर ही होगा। तो ए हमारे यहाँ से इसका पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा 38 का। आगे देखते हैं 39 नंबर। भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर युग्म सम्मिलित है? ठीक है, देखते हैं इसमें कौन सा है। अनुच्छेद 20(1), राइट, इसमें बोला है 20(1) जो आर्टिकल है ये दोहरे दंड से संरक्षण, राइट, यह अपराधों जो हमारा 20(1) जो है ये भूतलक्षी जो हमारे दांडिक विधि हैं उसका संरक्षण होता है, ना कि दोहरे संरक्षण। ये गलत हो जाएगा। दूसरी बात, अनुच्छेद 20(2) जो भूतलक्षी दांडिक विधि है तो मैं तो ऊपर था 20(1) में, 20(2) में तो हो ही नहीं सकता फिर ये, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा है 20(3) अपने विरुद्ध यहाँ पर गवाही देने से संरक्षण। ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि अपने विरुद्ध यहाँ पर गवाही देने से संरक्षण में इसके अंतर्गत प्रावधान किया गया था। ये किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति स्वयं को अपने विरुद्ध यहाँ पर जो सभी साक्षी होने के लिए यहाँ पर जो वाद है वो नहीं किया जाएगा। तो यहाँ से तीसरा स्टेटमेंट इसका करेक्ट होगा। तो आंसर होगा 39 का सी। 40, निम्नलिखित पर विचार करना है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 के तहत प्रावधान किया गया था कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। तो क्या होगा? पहली बात यहाँ से हमारी करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा आर्टिकल है 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को लेकर, संरक्षण को लेकर बात बताती है। दूसरी बात, भारत का उच्चतम न्यायालय व्यक्तियों को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को वंचित करने की विधि को लेकर संवैधानिक विचार नहीं कर सकता है। ये हमारा गलत है क्योंकि मेनका गांधी बनाम केस था उसमें उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि जो हमारे न्यायालय में व्यक्ति है उसको प्राण दैहिक स्वतंत्रता से वंचित करने वाली जो विधि होगी उस पर संवैधानिक विचार कर सकता है। यहाँ पे बोला नहीं कर सकता, तो गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा? आंसर हमारा हो जाएगा सिर्फ एक स्टेटमेंट पहले वाला करेक्ट है, तो ए। 41 देखते हैं। उच्चतम न्यायालय के अनुसार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 की व्याख्या के समाविष्ट किया गया किसमें, है ना, क्या क्या समाविष्ट किया गया इसमें? देखो इसका जो आंसर हो जाएगा 41 का ये हो जाएगा यहाँ से, एक तो सूचना का अधिकार किया गया, ठीक है, और एकांता का अधिकार, नींद का अधिकार, ये भी करेक्ट है। और 4-5-6 बातें और लिख सकते हो, जैसे कि लिख सकते हो आश्रय का अधिकार, राइट, विदेश यात्रा का अधिकार, ठीक है, और इंटरनेट तक पहुंच का अधिकार, ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार, अभियुक्त के उदार दोष के स्थित अपराधियों का अधिकार, ठीक है, महिलाओं से संबंधित अधिकार, और एकांता का अधिकार, सूचना का अधिकार, त्वरित सुनवाई का अधिकार। ये जितने एक्स्ट्रा अगर मैच हो रहे हैं तो आप लिख सकते हो, बाकी जो और यहाँ पर हैं आप नोट कर सकते हो। मान लो 3 यहाँ पर इसमें बता दिए मैंने, करीब 5-6 से आप पॉइंट एक्स्ट्रा नोट कर सकते हो इसके। तो आंसर 41 का हो जाएगा डी। 42 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने माध्यम से अनुच्छेद 359 संशोधन करके व्यवस्था की गई थी कि आर्टिकल 20 और 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा भी निलंबित नहीं किया जा सकेगा? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा जो 42 क्वेश्चन है इसका बी, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 43। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने के माध्यम से भारतीय संविधान का आर्टिकल 21 जोड़ा गया था, 21A जोड़ा गया था? ठीक है, आंसर हो जाएगा 43 का यहाँ से डी, 86वें संविधान संशोधन जो था वो 2002 इसके तहत। ठीक है, इसके तहत क्या था, ये 21A जो अनुच्छेद जोड़ा गया था। इसमें उस उपरांत था क्या कि हमारा जो 21A का आधार बनाकर वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार जो था वो अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, तो आंसर 43 का 86 यहाँ से सही होगा, डी स्टेटमेंट मतलब 43 हो गया, 43 2 जा 86 भी होता है ना, हाँ। 44, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें जो मौलिक अधिकार है हमारा ये हो जाएगा, एक तो किसी गिरफ्तारी के लिए किए गए व्यक्ति की उसकी गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार होना चाहिए। पहली बात एकदम सही है, राइट। यहाँ पर जो आर्टिकल 22 है यह कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी के जो निरोध संरक्षण उसको बताता है। ठीक है, गिरफ्तारी किए गए व्यक्ति को वकील की सलाह देने के लिए उससे अपने बचाव के पदबंद करने का अधिकार होता है। ये भी बात हमारी क्या एकदम करेक्ट है। तो 44 का आंसर क्या होगा? सी यहाँ से करेक्ट है। 45, निवारक निरोध के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को पिछले अपराध के लिए दंडित करता है ना। पहला स्टेटमेंट क्या होगा? 45 का जो पहला स्टेटमेंट है
ये हमारे यहाँ से इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो निवारक निरोध है इसका अर्थ होता है कि किसी व्यक्ति को बिना मुकदमे और न्यायालय के द्वारा दोष सिद्ध यहाँ पर निरुद्ध करना, और इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को पिछले अपराध के दंडित नहीं करना बल्कि उसे भविष्य में अपराध करने से रोकना, तो ये गलत हो जाएगा। भारतीय संविधान के संदर्भ में मौन है, सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात हमारे यहाँ से इसकी ये भी गलत है। ठीक है, क्योंकि भारतीय संविधान इसमें क्या है, मौन नहीं है, राइट। कहना, क्योंकि पहला भाग जो हमारा समान कानून था उसके मामले में संबंधित, दूसरा भाग निवारक निरोध कानून है उसके मामले में संबंधित होता है, और यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर बोल रहा है कि हमारा भारतीय संविधान में मौन है, तो यहाँ पर ऐसा गलत है, ये भी स्टेटमेंट, दोनों बातें यहाँ से गलत है, तो आंसर हो जाएगा इसका 1 और 2 दोनों गलत हैं। सही पूछा है तो कोई नहीं, तो आंसर हो जाएगा सी, इनमें से कोई सही नहीं है, ना तो 1 और ना ही 2। 46 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। ठीक है, देखते हैं 46 में। पहला बोला है, यह अनुच्छेद मानव दुर्व्यवहार अर्थात पुरुष, महिला एवं बच्चों की खरीद बिक्री और उनके अनैतिक दुर्व्यवहार को प्रतिबंधित करता है। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट ये 46 है, इसके यहाँ से ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरी बात, यह अनुच्छेद राज्य को सार्वजनिक उद्देश्य के लिए सार्वजनिक सेवा और श्रम योजना को लागू करने के लिए प्रतिबंधित करता है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से इसकी गलत होगी, है ना। सेकंड बात यहाँ से सही नहीं, क्योंकि इस राज्य में यहाँ पर जो बोला है कि सार्वजनिक उद्देश्य से जो सेवा श्रम योजना है उसको लागू करने पर प्रतिबंध करेगा, है ना, यहाँ पर प्रतिबंध नहीं करता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर जो सार्वजनिक जो हमारे श्रम सेवा है उस पर लागू कर सकता है, प्रतिबंध नहीं लगाएगा, तो गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है, तो आंसर ए। 47 भारतीय संविधान का आर्टिकल 24 किसी फैक्ट्री, खान अथवा परिसंकट में गतिविधियों में कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों का नियोजन का प्रतिबंध करता है? करेक्ट आंसर होगा 47 का ए, 14 वर्ष। ठीक है, भारतीय संविधान का धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत अधिकार प्रदान करते हैं कौन कौन से? धार्मिक स्वतंत्रता के अंदर जो हमारे अधिकार प्रदान करते हैं ये हो जाएंगे आपके, एक तो किसी धर्म के अनुसार आचरण करने का, और किसी धर्म का प्रचार करने का, बलात् धर्म परिवर्तन का नहीं, ये यहाँ से गलत होगा। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या होगा? ओनली 1 3 करेक्ट है, 1 और 3, तो बी यहाँ से 48 का करेक्ट हो जाएगा। 49 है, निम्नलिखित में से किस आधार पर भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त किसी व्यक्ति का धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रतिबंधित करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 49 का यहाँ से ये करता है, जो हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ से 49 का डी स्टेटमेंट। ये सभी क्या होंगे? हमारे धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार को प्रतिबंधित किया सकता है, तो लोक व्यवस्था से, नैतिकता से और स्वास्थ्य से। आंसर डी करेक्ट है। 50 नंबर, भारतीय संविधान के आर्टिकल 28 के अनुसार आपको विचार करना है। इसके अनुसार राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। पहला क्या होगा? 50 के यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट है ये हमारे यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरी बात, इसके अनुसार राज्य से मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्था में दी जाने वाली जो धार्मिक शिक्षा है उसमें भाग लेने के लिए किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता है। ये भी स्टेटमेंट हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा। दोनों बातें क्या है? आर्टिकल 28 उसके बारे में एकदम सही बातें बता रहे हैं, तो सी यहाँ से सही हो जाएगी। ठीक है। 51 भारतीय संविधान का आर्टिकल 30 उसके अंतर्गत अल्पसंख्यक जो हमारे अल्पसंख्यक हैं उसमें सम्मिलित होते कौन कौन, है ना, क्या क्या सम्मिलित होता है? देखो, एक तो उसमें होगा केवल भाषाई अल्पसंख्यक होंगे और केवल धार्मिक अल्पसंख्यक होंगे, तो दोनों बातें हमारे से करेक्ट है, क्योंकि भारतीय संविधान का आर्टिकल जो 30 है ये शिक्षा संस्थानों में स्थापना और प्रशासन करने को लेकर अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार देता है। और संविधान का आर्टिकल 30 ऐसे प्रावधान में शामिल है जो समानता के यहाँ पर जो सिद्धांत है उसको भी यहाँ पर ध्यान में रखते हुए देश की जो अल्पसंख्यक समुदाय है उनको भी विभिन्न अधिकार की रक्षा करने को देता है। ठीक है, तो याद रखना है, दोनों बातें यहाँ से करेक्ट है। 51 का आंसर क्या होगा? 51 का दोनों सही है तो डी, है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन 52। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा गया है? इंपॉर्टेंट है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 52 का बी, आर्टिकल 32। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 52 का बी हो गया। 53 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस रीट का अर्थ होता है सरसीर प्रस्तुत किया जाए, है ना, तो आंसर हमारा हो जाएगा 53 का, यहाँ से सबको पता होगा, तो बी यहाँ से बंदी प्रत्यक्षीकरण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारे समझ प्रस्तुत करो, है ना, तो यहाँ से बी 53 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 54 उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश रिट जारी की जा सकती है कि कब? देखो यहाँ पर किस स्थिति में कब, देखो जो परमादेश हमारी रिट है ये जारी की जा सकती है एक तो अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध में, राइट, और यहाँ पर जारी की जा सकती है ये सार्वजनिक संस्थानों के विरुद्ध, संविधानात्मक दायित्व को लागू करने के विरुद्ध यहाँ पर नहीं जारी की जाएगी। तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा 54 का ये हो जाएगा आपका 1 और 3। यह रिट जारी नहीं की जा सकती कहाँ पर? निजी व्यक्तियों के इकाई के विरुद्ध नहीं जारी कर सकते हो, है ना, पहली बात। और कहाँ नहीं जारी की सकती है?
और जो हमारे संविधानात्मक दायित्व को लागू करने के लिए आप विरुद्ध यहाँ पर नहीं जारी कर सकते हो। तीसरी बात, जब कर्तव्य विवेकानुसार हो तो भी आप जारी नहीं कर सकते हो। 3 जगह यहाँ पर जारी नहीं कर सकते हो, इंपॉर्टेंट बात है, लिख सकते हो इसको आप। तो आंसर हमारा 1, 3 करेक्ट है, तो बी। क्वेश्चन 55, उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिषेध रिट जारी की जा सकती है, मतलब किसके विरुद्ध, है ना। प्रतिषेध रिट है जो जारी की जा सकती है, ये जारी की जा सकती है केवल अर्ध न्यायिक और प्राधिकरण के विरुद्ध यहाँ पर यह जारी की जा सकती है। ये यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सार्वजनिक निकाय और विधि निकाय के आम निजी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों गलत हो जाएंगे। आंसर 1 सही है, तो ए यहाँ से 55 का करेक्ट आंसर है। 56, निम्नलिखित में से किस रिट का अर्थ होता है प्रमाणित होना या सूचना देना। करेक्ट आंसर हो जाएगा 56 का डी, उत्प्रेषण, ठीक है। 57, यदि किसी व्यक्ति द्वारा असंवैधानिक रूप से कोई सार्वजनिक पद ग्रहण किया जाता है तो इस स्थिति में न्यायालय की निम्नलिखित में से कौन सी रिट जारी करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 57 के यहाँ से ए, अधिकार परीक्षा रिट, है ना, कि तुमको क्या अधिकार है, राइट। तो आंसर हमारा ए यहाँ से इसका 57 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 58, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। आर्टिकल 33 भारतीय संविधान का भाग 3 का अपवाद है। पहला क्या होगा, पहली बात हमारे यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी। दूसरी, आर्टिकल 33 संसद के अंतर्गत संसद और राज्य विधानमंडल दोनों के विधि बनाने का शक्ति दी गई है। सेकंड क्या होगा, सेकंड बात हमारे यहाँ से इसकी गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर अनुच्छेद 33 के अंतर्गत केवल संसद को विधि बनाने की शक्ति दी गई है, राज्य विधानमंडल को नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है, आंसर 58 का ए। 59, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 59 का बी, यहाँ से केवल 1 और 3, एक तो 15 और एक आपका 29, 22वां नहीं प्राप्त है, ठीक है। 22वां जो है ये आपका जो इसको नहीं प्राप्त होगा, ठीक है। तो आंसर हमारा हो जाएगा 1 और 3, इसका करेक्ट आंसर है 59 का बी। क्वेश्चन 60, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय नागरिकों को विदेशी दोनों को प्राप्त है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 का यहाँ से एक तो 14 और एक 23, 30 नंबर यहाँ पे जो है ये नहीं प्राप्त है। 60 का जो आंसर हमारा हो जाएगा ये ए, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61, आंसर क्या होगा 60 का आंसर मैंने बताया आपको ना, कितना होगा आंसर इसका 60 का ए, 1 और 2। 61, भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा युग्म पर सही सम्मिलित तो नहीं है, है ना, नहीं बोल रहा है, कौन सा नहीं है देखते हैं इसमें। पहला, अनुच्छेद 14 विधि के समझ क्षमता, पहला तो करेक्ट है। 23, कारखानों में आदि में बालकों का नियोजन का प्रतिशत, यह से गलत हो, क्योंकि यहाँ पर मानव व्यवहार जो है बालाश्रम इसका प्रतिशत किया गया था, कारखानों में नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। पहला हमारा सही था और दूसरा हमारा यहाँ से गलत है, ठीक है। तीसरा 23, कारखानों आदि में सॉरी ये तो हो गया है, धार्मिक कार्यों में प्रबंध की स्वतंत्रता ये दी गई थी, सही है। और 26 तो सही है, और यहाँ से जो हमारा 20 हो जाएगा प्रावधान के लिए दोष सिद्धि के संबंध में, ये भी हमारा सही है ना। तो यहाँ से जो गलत हमारा स्टेटमेंट था ये बी नंबर था। आगे देखते हैं क्वेश्चन 62, मौलिक अधिकार के रूप में निजता का अधिकार निहित है किसमें। निजता का अधिकार जो है ये निहित है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 63, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मौलिक अधिकार निरंकुश और असीमित होते हैं। मौलिक अधिकार होते हैं निरंकुश या असीमित होते हैं। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका जो रहेगा ये गलत है, राइट, क्योंकि यहाँ पर दोनों यहाँ पर कथन गलत है, क्योंकि मौलिक अधिकार निरंकुश या असीमित अधिकार नहीं होते हैं। सरकार का मौलिक अधिकारों का प्रयोग औचित्यपूर्ण प्रतिबंध यहाँ पर लगा सकती है। इसमें सरकार मौलिक अधिकार पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगा सकती है, मैंने बताया ना, औचित्यपूर्ण यहाँ पर प्रतिबंध लगा सकती है। दोनों बातें गलत है। 63 का आंसर ना तो 1 ना ही 2, बी यहाँ से 63 का करेक्ट आंसर है। 64, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त समता का अधिकार में सम्मिलित है क्या। समता का अधिकार उसमें सम्मिलित है हमारा एक तो आर्टिकल 17 और एक आर्टिकल 18। 64 का आंसर होगा ए, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समता का अधिकार जो आर्टिकल होता है 14 से 18 के बीच में होता है, तो 14-18 के बीच में क्या पड़ेगा 17-18, बाकी दोनों तो नहीं पढ़ेंगे। तो आपको आंसर याद रखना है। बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन इसने पूछा है ना। अभी तक कोई क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में नहीं पूछा गया, नहीं किसी कोचिंग में इंस्टीट्यूट द्वारा पे इसे क्वेश्चन बनाया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन फ्रेम भी किया उन्होंने, ठीक है। तो आंसर हमारा 64 का जो होगा ये ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ये मैं आपको बता भी चुका हूँ शायद से क्वेश्चन ये, तो आंसर हो जाएगा 65 का यहाँ से एक तो धर्म मूलवंश जाति लिंग के आधार पर यहाँ पर, है ना, ये क्या होगा, ये इसको भारतीय नागरिक को प्राप्त होंगे। तो यहाँ से क्या होगा, पहला जो हमारा स्टेटमेंट रहेगा, दूसरा जो हमारा स्टेटमेंट रहेगा ये यहाँ से इसका करेक्ट है। और तीसरा लोक नियोजन विषय में क्षमता, यहाँ पर विधिक समझ क्षमता क्यों नहीं होगा, तो यहाँ से गलत होगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा ये
2 और 3 करेक्ट है, 65 का आंसर हो जाएगा बी, है ना, 2 और 3 यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 63, सॉरी 63 बोल रहा हूँ, 65 था ना, 66, हाँ 66। नीचे दिए गए यहाँ पर अब कारण और अभिकथन दे रखे हैं, देखते हैं इनको। भारतीय संविधान में राज्यों के परिसंघ किस स्थान पर राज्यों के संघ वाक्यांश को यहाँ पर रखा गया है? पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट जो हमारा ये बोल रहा है अभिकथन का, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, भारतीय संघ में राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है और राज्यों में संघ को पृथक होने का कोई अधिकार नहीं होता है, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। यहाँ पे भी संघ राज्य के परिसंघ की बात कर रहा था, यहाँ पे भी राज्य के परिसंघ को लेकर बात कर रहे थे, ठीक है। तो क्या होगा आंसर? दोनों की व्याख्या कर रहे हैं, दोनों स्टेटमेंट भी सही है, सी नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन 67, फिर से अभिकथन और कारण यहाँ पे आ गया, देखते हैं इसको। भारतीय संविधान में वर्णित भारत का राज्य क्षेत्र भारत की संघ की तुलना में एक व्यापक अभिव्यक्ति है। पहला क्या होगा? 67 का जो पहला स्टेटमेंट है यहाँ से ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरी बात, भारत संघ की बात कर रहे थे, यहाँ पर भी भारत है ना राज्य क्षेत्र को लेकर, यहाँ पे भारत संघ की तुलना में व्यापक अभिव्यक्ति है, ये भी बात हमारे यहाँ से करेक्ट है। तो दोनों बातें क्या है? 67 की करेक्ट है और यहाँ पे व्याख्या भी कर रहे हैं इसकी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में भारतीय संविधान ने निम्नलिखित में से किस प्रावधान को यहाँ पर प्रभावित किया था? मतलब किस प्रावधान या प्रावधानों को यहाँ पर प्रभावित किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 68 में जो प्रभावित किया इसने, ये हो जाएगा। एक तो मौलिक अधिकार, ठीक है, दूसरा राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनको लेकर के, और यहाँ पर मौलिक कर्तव्य, तो यहाँ पर सभी इसका आंसर हो जाएंगे। 68 का ए यहाँ से करेक्ट है। 69, निम्नलिखित में से कौन सा परिसीमन आयोग के यहाँ पर कार्य है? परिसीमन आयोग के यहाँ पर कार्य कौन से हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा 69 का यहाँ से आंसर जो होगा ये, एक तो निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या का सीमांकन या सीमाओं का यहाँ पर प्रकार का निर्धारण करना, और उनकी जो हमारी अनुसूचित जातियाँ हैं उनकी जनजातियों को लेकर के यहाँ पर सीटों के आरक्षण की पहचान करना। दोनों बातें यहाँ से हमारी करेक्ट हैं, तो आंसर हो जाएगा 69 का। जो पूछा है कि कौन सा कार्य है, तो 69 का आंसर हो जाएगा यहाँ से, दोनों बातें सही है। 70 नंबर, निम्नलिखित राज्यों को उनके गठन के अनुसार यहाँ पर आपको बताना है कालक्रम से अनुसार। छत्तीसगढ़, ठीक है, और क्या बोल रहे हैं? छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड, झारखंड, तेलंगाना, ठीक है। छत्तीसगढ़ कब हुआ आप नोट करते हो, मैं बताता जा रहा हूँ। 1 नवंबर 2000, ठीक है। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000, झारखंड कब हुआ? 15 नवंबर 2000, और तेलंगाना कब हुआ? 2 जून 2014। तो आंसर हमारे हिसाब से मैच करेगा वो ए, यहाँ से मैच कर रहा है। 1 2 3 4 सिंपल सीधा सा मैच है। क्वेश्चन नंबर 71, 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसके प्रभावी होने के बाद सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बना दिया गया था। पहली बात क्या होगी? पहली बात हमारे यहाँ से इसकी रहेगी, ये पहली बात यहाँ से गलत है ना। पहली बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर 1947 तक सिक्किम भारत का एक शाही राज्य, 1947 तक में ब्रिटिश शासन के समाप्त होने के बाद यहाँ पर सिक्किम को भारत द्वारा यहाँ पर रक्षित किया गया था और भारत सरकार ने इसे रक्षा विदेश मामले को लेकर संचार उत्तरदायित्व किया था। तो पहला स्टेटमेंट इसका गलत हो जाएगा। दूसरा, इस संशोधन के माध्यम से संविधान की पहली व चौथी अनुसूची संशोधित कर नया अनुच्छेद जोड़ा गया था 371। ये भी हमारा गलत है क्योंकि यहाँ पर जो 71 है इसका दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ से गलत है, क्योंकि जो हमारा 371 है इस संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान की पहली व चौथी अनुसूची को यहाँ पर संशोधित करके यहाँ पर जोड़ा गया था, ठीक है। और ये जो 36वां संविधान संशोधन नियम इसमें यहाँ पर ये बात बताई गई थी कि ऐसा है। तो यहाँ पर ये दोनों बातें हमारी इसकी गलत हैं, तो आंसर हो जाएगा 71 का, दोनों गलत है, आंसर यहाँ से कोई सही नहीं है, ठीक है। सी 72 नंबर देखते हैं। 72 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत में राज्यों के पुनर्गठन प्रशासनिक, सांस्कृतिक और आर्थिक राजनीतिक कारकों को संतुलित करना शामिल होता है। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। भारत का पहला भाषाई राज्य आंध्र प्रदेश 1953 में मद्रास से अलग करके बनाया गया था। ये भी स्टेटमेंट हमारा इसका सही हो जाएगा। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 72 का डी, सभी सही है, दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 73, नीचे दिए गए विकथन और कारण है, देखते हैं इसको। तुलनात्मक रूप से छोटी प्रशासनिक इकाइयाँ बेहतर लोकतांत्रिक शासन सुनिश्चित करती हैं। पहला क्या होगा? 73 का पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका जो अभिकथन बोला है ये करेक्ट है। दूसरा, छोटी प्रशासन इकाइयों में नीति निर्माता और स्थानीय आवश्यकताओं के बारे में भी जागरूकता होती है, ये भी बात सही है। दोनों हमारे इसी के बारे में बात कर रहे हैं और ये व्याख्या कर रहे हैं, तो आंसर सी 73 का हो जाएगा। 73, 74,
74 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत किए गए कोई भी परिवर्तन अनुच्छेद 368 के संशोधन माना जाएगा। पहला क्या होगा? पहली बात यहाँ से इसकी जो रहेगी ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये घोषित करता है कि जो नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना 2 के तहत यहाँ पर, और राज्यों की जो गठन है उसको लेकर के यहाँ पर बताता है 3, यहाँ पर ये सब नहीं बताता है कि इसके तहत यहाँ पर संशोधन माना जाएगा। तो ये इसके रूप में नहीं माना जाएगा, गलत हो गया ये। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना को बंद करता है। तीसरी बात भी मतलब दूसरी बात भी यहाँ से हमारी गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो 3 है आर्टिकल ये बताता है कि सीमाओं के नाम का परिवर्तन को लेकर के, है ना, नए राज्यों के प्रतिस्थापन या उनको बंद, गलत हो जाएगा। दोनों बातें गलत है 74 की, तो बी हमारा स्टेटमेंट यहाँ से इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 75। भारतीय संविधान के आर्टिकल 2 या आर्टिकल 2 में संसद को यह शक्ति दी गई है कि वह ऐसे राज्यों को भारतीय संघ में शामिल कर सकते हैं जो पहले से अस्तित्व में है। पहली बात सही है। दूसरा, संसद को शक्तियाँ प्रदान करता है कि वह ऐसे जो हमारे राज्य हैं जो उनको शामिल कर सके, और नए राज्यों को गठन करने की शक्ति भी रहता है, और उन राज्यों को स्थापित करना और जो पहले से अस्तित्व में नहीं थे। ये भी हमारा बात सही है। तो दोनों बातें क्या 75 में हमारी करेक्ट है। तो डी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 2 के जो यहाँ पर संसद में दी गई शक्ति थी इसको लेकर के। ठीक है, ये भी लिख सकते थे कि नए राज्यों का गठन करने की शक्ति, ये भी इसमें शामिल थी, और नए राज्यों को भारत में संघ में शामिल करने यहाँ पर देखने की शक्ति, तो यहाँ पर ये भी सही हो जाएगा। तो इस टाइप से आंसर हमारा डी यहाँ से करेक्ट है 75 का। तो यहाँ देखो टेस्ट नंबर जो यहाँ पर तीसरा था, ठीक है, टेस्ट नंबर 3 था मेक आई एस का, ये मैंने आपको पूरा कवर करा दी 75 क्वेश्चन। इसका टेस्ट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, है ना, उसमें भी 75 क्वेश्चन होंगे। जितने भी यहाँ पर पेपर कराएंगे वो सब 75 क्वेश्चन, यहाँ पर 75 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, करीब आधे क्वेश्चन, राइट। तो यहाँ से एंड करते हैं इसको, और यहाँ से उसके बाद अभी लेके आने वाले दृष्टि का भी आने वाला टेस्ट, तो जल्दी यहाँ पर मिलने वाला है, वो भी स्टार्ट करने वाला है दृष्टि का यूपी पीसीएस का टेस्ट। ठीक है, तो देखते रहिए, कोई डाउट रहेगा आप नीचे कमेंट पे पूछ सकते हो। ठीक है, बाकी यूपी पीसीएस का आप पेपर देख रहे हो, तो मैंने यूपी पीसीएस का भी मेंटरशिप स्टार्ट किया है। ठीक है, जो लोग देख रहे हो, तो मैं डेली क्या है वहाँ पर डेली आपको इंपॉर्टेंट जो टॉपिक रहेंगे वो सब टॉपिक आपको मैं शेयर करूँगा। वो टॉपिक आपको वहाँ से डेली का डेली पढ़ने, उसमें मैंने आपको टाइम भी दे रखा है, क्या क्या टाइम में कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करने। एक बार जाकर टेलीग्राम में आप देख सकते हो, यूट्यूब पे भी मैंने कुछ शेयर किया था, यूट्यूब पे भी जो हमारा पोस्ट वाला ऑप्शन है वहाँ पे देखोगे तो दिखेगा आपको। ठीक है, तो टेलीग्राम से जाके आप डेली का डेली टारगेट आप ज्वाइन कर पाओगे, है ना, उसको यहाँ से डाउनलोड करो, उसको यहाँ से उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हो, या अपने अकॉर्डिंग पढ़ोगे उसको बना सकते हो। टाइमिंग मैंने लिखा अपने अकॉर्डिंग, आपको अगर मैनेज करना है तो उसको अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हो। ठीक है, बाकी कुछ डाउट रहेगा, कुछ पूछना रहेगा तो आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, राइट। एंड करते हैं इसको, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।